हेलो गाइस, मेरा नाम अफरोज़ खान है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, मैं जा रहा था आज मुंबई से पुणे। तो मैं रात के 5 बजे निकल गया था सहरी करके। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करने मिल गया था, नमाज मैं पढ़ भी नहीं पाया था। जल्दी जल्दी में 5:30 बजे मैं निकल गया था। अपना उबेर बुक किया मैंने, ओला वगैरह बुक करा था तो वो सब हो ही नहीं रहा था। इसकी वजह से मैंने उबेर बुक किया फटाक से। उबेर में मिल भी गया राइड, तो हम लोग, मैं और मेरे एक चाचा ये थे, तो इनको बैठा के मैं फटाक से निकल गए हम लोग। तो ये असल्फा पहुंचे थे गाइस। तो असल्फा में इतने सारे होटल खुल गए गाइस, ये क्यों हुआ है मेरे को, आप लोग को मालूम है तो गाइस मेरे को बता दीजिए। मेरे को मालूम नहीं है इतने सारे होटल क्यों खुल गए असल्फा में। जिसको भी मालूम रहेगा सही जवाब देगा, उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा गाइस। तो हम लोग वहाँ से निकल गए, फिर अपना गोंडी पहुंच गए थे। गोंडी में कितना मस्त मस्त लाइटिंग वगैरह करके रखे हैं गोंडी वाले तो एकदम, कहते हैं ना, रमजान में लोग एकदम से छाए रहते हैं, इतना मस्त मस्त लाइटिंग वगैरह कर रहे थे। और ये गाड़ी वाला भी इतना स्पीड स्पीड भगा रहा था, क्या बोले इसको। गाड़ी वाला इतना स्पीड में लेके चल रहा था, मेरे को लगा अब भी गाड़ी गई, अब भी हम लोग यहीं मुंबई पुणे जाने से अच्छा है जन्नत पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग मानकुंड पहुंचे। मानकुंड में भी एकदम मस्त सोचा था मैं कांच वगैरह खोल लूँ कि ठंडी ठंडी हवा वैसे ही आ रही थी, कांच बंद था फिर भी मेरे को यहीं रुकने का मन कर रहा था। इतना मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो यहीं रुक जाता तो और अच्छा रहता ना गाइस। क्या करने, फुकट जाता पूना, सोया भी नहीं था गाइस रात में, मैं यहीं रुक गया था। अपने फ्रेंड के यहाँ पे अपने बैठ के लूडो लूडो वगैरह खेलते हैं, या और फिर जाते हैं घूमने, खाना पीना खाते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे गाइस जूहीनगर। जूहीनगर में मेरे चाचा आने वाले थे मुंब्रा से, तो हम लोग जूहीनगर में बैठे थे वहाँ पे। सुबह भी हो गया था, दिन निकल गए थे, 6:20 हो रहे थे तो भी चाचा आए नहीं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, नींद वगैरह आ रही थी, मैं सोचा था गाड़ी में जाके तुरंत सो जाऊंगा, लेकिन गाड़ी आने में इतना टाइम लगा दी थी गाइस, तो क्या बोल सकते हैं। तो अभी गाड़ी आने ही वाली थी, सामने देख सकते हैं यही गाड़ी थी मेरी। तो हम लोग इसमें बैठे फटाफट, कि चाचा को मैं बोला क्या चाचा इतने इतना टाइम लगा दिए, इससे अच्छा हम लोग ओला या फिर कुछ और बुक कर लिए रहते, तो हम लोग पहुंच गए रहते। ये सूरज भी निकल गया था, मज़ा आ रही थी सन उगते हुए देखने में। फिर हम लोग फटाफट आगे बढ़ गए। फिर मैं आराम से सो गया था थोड़ा टाइम, आधा या 1 घंटा सो गया था मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। फिर हम लोग यहाँ लोनावला पहुँच गए थे। जब तक का लोनावला में ये क्रॉसिंग वगैरह बहुत मस्त मस्त हिल है, आपको भी मालूम है कितना मज़ा आती है लोनावला पार करने में। अगर बारिश हो रही हो तो अलग ही मौसम लगता है लोनावला में। तो हम लोग ये फटाफट यहाँ से निकल गया, और फिर हम लोग पहुँच गए पुणे। तो पुणे में वहाँ हम लोग चले गए थे सीएनजी भराने, चाचा चले गए बाहर। तो मैं सोच रहा था गाड़ी मैं चला लेता हूँ, लाओ चाचा गए हैं, गाड़ी वगैरह मेरे को चलाने आती है ये, तो इसके लिए मैंने सोचा था मैं ही चला लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा नींद मारा, कि थोड़ा टाइम था हम लोग के पास, तो हम लोग थोड़ा नींद मार के फिर हम लोग कॉलेज के सामने जाके रुक गए। मैं आराम से बैठा, वहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज कॉलेज था गाइस। तो हम लोग फटाफट अंदर गए, ये स्क्रैप वगैरह विजिट कर रहे थे। बहुत सारा स्क्रैप था, लगभग वहाँ पे कुछ भी नहीं तो बोले तो 10 करोड़ का माल वगैरह था, स्क्रैप वगैरह। अलग अलग लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। हम लोग ई वेस्ट वगैरह में करने वाले थे, ई वेस्ट और बैटरी वेस्ट वगैरह, कि हमारा ई वेस्ट वगैरह का लाइसेंस है, हम उसमें ही लड़ सकते हैं। जिसके पास जो लाइसेंस है वो ही कर सकता है। ये आईटी स्क्रैप वगैरह का माल था, इसमें पूरा सामान वगैरह निकाल लिए गए थे। तो मैं यही सिर्फ एक कार्ड देख के मैं ललचा रहा था कि इसमें आपको मालूम है कि नहीं गैस, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इसमें गोल्ड रहता है। तो गोल्ड देख के किसको नहीं पागलपंती होगी। तो ये सारा हम लोग माल वगैरह विजिट किया। मैं फटाफट कैसा क्या रहेगा, कितना क्या रेट वगैरह लगाने लायक है कि इतने में हम लोग को मिल जाए, ये सब मैं हिसाब कर रहा था। इसका मशीन वगैरह का मैं सोचा था ऐसे ही में 120 रुपये पर किलो लगाऊंगा। यहाँ पे कैसे वुड वगैरह का भी स्क्रैप था। फिर हम लोग उससे आगे गए तो वहाँ पे और आईटी वेस्ट वगैरह था, लगभग ये टोटल 10 टन वगैरह आईटी वेस्ट वगैरह था। तो हम लोग फटाफट थोड़ा 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 करके हम लोग पूरा विजिट कर रहे थे कि कितना कैसा है, एक एक लॉट का कितना बन रहा है। यहाँ पे प्रिंटर वगैरह भी मस्त मस्त थे, और बैटरी वगैरह थी। तो बैटरी वगैरह का अलग से दूसरा लाइसेंस लगता है जो बैटरी वेस्ट में आता है, तो वो भी रखा था नीचे। हम लोग वो भी अच्छे से विजिट कर लिए, कितना क्या है। सामान आधा से ज़्यादा गायब कर लिए थे, इसमें मैं बहुत आ रही थी गाइस। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्शन रूम के उधर गए, तो हम लोग को डीडी जमा करना था, 10,000 का डीडी था। जो भी ऑक्शन में बैठेंगे तो उसका 10,000 रुपये डीडी देगा। तो हम लोग 2 ऑक्शन में बैठने वाले थे, तो हम लोग 2 ऑक्शन का रेडी कर लिए। गाइस इतने सारे लोग आए थे, क्या बोले तो, इतना मेरे को मालूम था। मेरे को एक
डर बैठ गया था, इतने सारे लोग हैं, क्या क्या खरीदेंगे और कितना क्या जाएगा, ये चीज़ में मैं सोचने लग गया। और बोला अभी ये फोकट वाला टाइम जाएगा, इससे अच्छा निकल जाते हैं तो एकदम मस्त रहता। लेकिन गाइस मेरे को एक दिल में जोश भी था कि मैं बैठूंगा कैसा, आज देखता हूँ कैसे क्या हराते हैं। तो हम लोग आ गए थे अपने चेयर पे हॉल में, वहाँ पे मैं अपना लेके वो बैठ गया था, बुक वगैरह की कितना क्या काउंटिंग करना है। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं एक बंदे को दिखाऊंगा, ये भंगार वगैरह इतना महंगा ले लिया था, कितना 40 रुपये पर केजी। ये सिर्फ आयरन लिए थे 40 रुपये पर केजी। हम हमारे पास से 30 रुपये पर केजी में जाता, हम लोग यहाँ इतने बड़े डीलर वगैरह हो गए। तो ये चीज़ में मेरे को टेंशन हो गया था, कैसे हम लोग कर रहे काम, कैसा क्या हो रहा है, मेरे को एकदम टेंशन हो गया। गैस ये बंदा थे, अभी उसको बुला रहे, सामने वो आ रहे हैं, देख सकते हैं। उनको आगे बुला रहे थे, आ जाओ, शर्मा रहे थे वो। उनको उनका 10% डीडी वगैरह भी भरना था, तो उनको डर भी लग रहा था कि पैसा रिकवरी होगा कि नहीं। एकदम सेठ माफिक चल रहे थे गाइस ये। लगभग कुछ ये इनका कुछ हुआ था 15 लाख, 15 बोला 50 लाख का इनका माल हुआ था गाइस। ये हैंडशेक वगैरह किए, फिर यहाँ पे थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया था गाइस कि ये रेट वगैरह से, इतने सारे लोग बैठे थे तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बहस वगैरह होता है, जैसे आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पे फटाफट क्लियर हुआ, फिर वापस दूसरा बहस हो गया कि ईवेश वगैरह का अब भी कराओ, कराओ वरना फिर हम लोग नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा पब्लिक वो करने लगे थे, ऐसा लग रहा था अभी झगड़ा हो ही जाएगा। एक जन के पास लाइसेंस नहीं था ईवेश का, वो दूसरे का लगा रहा था, तो उसके वजह से पूरा बवाल हो गया था। वो डाल दिया था 80 रुपये किलो, और इन लोग बोले थे सस्ते में रिंग बनाएंगे। तो वहीं पर पूरा बवाल हो रहा था कि रिंग में करना है काम, सस्ते में करना है। तो इन लोग सब वो कर लिए थे, मेरे को भी, हम लोग को भी बोल रहे थे कि रेट वगैरह तुम लोग मत डालो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग पुणे वाले हम लोग को थोड़ा वो कर दिए थे, यहाँ पे इफ्तारी वगैरह भी आ गए थे हम लोग की। तो हम लोग इफ्तारी करके फटाक से निकल गए कि वेस्ट का हो गया था। लगभग वो इतने सस्ते में चले गया था गाइस, मैं एकदम टेंशन हो गया था। 20 रुपये पर केजी ई वेस्ट वगैरह गया था। अगर हम लोग को मिलता, हम लोग उसको लगभग 90 रुपये से 130 तक का लेने का सोचा था मैं, जीएसटी इंक्लूड। लेकिन नहीं मिला तो मैं मुंह बना के निकल गया, कुछ खाया नहीं था, इफ्तारी सिर्फ कर लिया था। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसके लिए मैं बाल वगैरह थोड़ा ऐसा निकाल के अपना ठंडा मौसम का मज़ा ले रहा था। हम लोग पूना में थोड़ा यहाँ वहाँ घूमे, देख रहे थे कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा था गाइस। तो हम लोग फटाक से गए फालूदा, एक जगह मिला फालूदा, थोड़ा सा पिए, हम लोग वहाँ से निकल गए। फालूदा भी एक नंबर था गाइस। तो हम लोग फटाक से लोनावला पहुँच गए, वहाँ से निकल के मैं आधा एक घंटा फिर सो गया था। मैं गाड़ी में रहता हूँ तो वैसे एकदम मेरे को नींद आने लग जाती है। लोनावला पहुँच गए, लोनावला से हम लोग फटाफट जाते रहे। फिर हम लोग रुके भी थे लोनावला में, फ़ोटो वगैरह लिए थे, बहुत मस्त मस्त व्यू आता है लोनावला में। तो मैं जब भी जाता हूँ लोनावला में फ़ोटो वगैरह लेता हूँ रात में, कि इतना मस्त लगता है। लाइट आसमान वाली बंद रहती है और ज़मीन वाली चालू रहती है, तो इतना मस्त लगता है। तो चाचा हम लोग को खार घर छोड़ दिए थे, बोल रहे थे बाबू मेरा लेट हो रहा है, आप चले जाओ। यहाँ पे मैं अपना चार्जर वगैरह, चार्जर वार्जर सब मैंने ले लिया, फटाक से मैं निकल गई वहाँ से। फिर हम लोग यहाँ पे रिक्शा उबेर मैं बुक किया था, उबेर। आपको भी मालूम है गैस उबेर की सर्विस कितनी मस्त रहती है, फटाफट जो भी रहता है गाड़ी या कार जो भी आ जाती है। तो मैंने फटाफट इसमें बैठ गए और फिर हम लोग निकल गए अपना साकिनाका आने के लिए। तो गैस यहाँ पे भी हम लोग को इतना टाइम लग गया था, लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगा था हम लोग को यहाँ पहुँचने में। हम लोग फटाफट कुर्ला पहुँच गए। कुर्ला में जानते हैं गैस आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। कुर्ला बोले तो एक माफिया का नाम होता है ना सर गाइस, तो वो वैसे है। वहाँ पे इतना ज़्यादा चर्ची वगैरह हो गया, हम लोग के यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। हम लोग एकदम, मैं तहत अभी तक का ना सिगरेट ना गुटखा, ये कुछ भी नहीं पीता हूँ गाइस, क्यों मेरे को ये सब एकदम अजीब लगता है गाइस, ये सब पीने का। हम लोग फिर कमाने से पहुँच गए जे जे जुलेबी पे, आपको भी बताया गाइस। फिर हम लोग यहाँ पे जे जे जुलेबी पे रुक के थोड़ा बहुत मैंने खाया था, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। हम लोग फटाफट काजूपाड़ा में पहुँच गए। काजूपाड़ा में हम लोग के यहाँ पे आया है टेस्ला। टेस्ला अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग के यहाँ पे आया है। हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनर वगैरह हो गई, तो हम लोग फटाफट पहुँच गए अपने घर पे, और ये वीडियो ख़त्म हो गई। थैंक यू गाइस।